वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉब्लम नंबर 4। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इफ ब्रैकेट में है 3 प्लस आई इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट में है 1 माइनस आई इंटू वाई इक्वल टू 1 प्लस 7i देन फाइंड एक्स एंड वाई। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही रूल्स का यूज करेंगे, वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक लेक्चर्स में बताए थे। तो अगर आपने वो लेक्चर्स को नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। किस तरह से फाइंड आउट होता है चलो वो समझते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखो ये गिवन इक्वेशन है, तो चलो ये गिवन इक्वेशन के साथ हम ये सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है देखो, यहां लिखते हैं गिवन इक्वेशन। तो पहले ब्रैकेट में है दैट इज 3 प्लस आई ऑफ एक्स प्लस सेकंड ब्रैकेट में है 1 माइनस आई ऑफ वाई इक्वल टू राइट साइड में है 1 प्लस 7i। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई किस तरह से फाइंड आउट करेंगे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को कुछ भी मत करो। राइट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, जो भी करना है लेफ्ट हैंड साइड में करना है। क्या करो, ये x से मल्टीप्लाई करो अंदर 3 में और i में, यहां पे भी y से मल्टीप्लाई करो 1 में और i में, दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करो। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, तो 3 इंटू एक्स तो ये हो जाएगा 3x, देन प्लस x इंटू वाई तो ये हम यहां लिख लेंगे ix, देन यहां पे प्लस 1 इंटू वाई सो ये हो जाएगा ओनली y, देन यहाँ पे i इंटू वाई माइनस के साथ यहाँ पे आई वाई इक्वल टू 1 प्लस 7i, ये एज इट इज रखो जो राइट साइड में है। देखो यहां तक आ गए। अब यहाँ पे क्या करो, कंबाइन करो, रियल टर्म और रियल टर्म कंबाइन करो और इमेजिनरी टर्म कंबाइन करो। देखो यहाँ पे रियल टर्म क्या है, तो ये रियल है और ये रियल है, ये दोनों टर्म जो है वो रियल है। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें आई नहीं है इसलिए ये दोनों रियल है, जबकि ये दोनों में आए हैं इसका मतलब ये दोनों इमेजिनरी हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी टर्म्स अलग लिखो और रियल टर्म्स अलग लिखो। तो ये रियल टर्म्स का ग्रुप हम बनाएंगे, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 3x प्लस वाई, ये रियल टर्म का ग्रुप हो गया। और अब यहाँ पे इमेजिनरी टर्म का यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे आई एक्स माइनस ऑफ आई वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस 7i, ये एज इट इज रखो। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करो, ये ब्रैकेट में कॉमन ले लो आई, क्योंकि इसमें भी आई है इसमें भी, दोनों में आई है। सो पहला ब्रैकेट 3x प्लस वाई, ये एज इट इज रखो, देन प्लस यहाँ पे आई कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई एज इट इज, ये x माइनस वाई रहेगा। आई हमने बाहर ले लिए कॉमन और ये बचा 1 प्लस राइट हैंड साइड में 1 प्लस 7i, ये एज इट इज है। ठीक है, तो ये देखिए फाइनली हम यहाँ तक आ गए। अब देखो ये पूरे इक्वेशन में, ये पूरे इक्वेशन में अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक रियल टर्म है और एक इमेजिनरी टर्म है, राइट हैंड साइड में भी एक रियल टर्म है एक इमेजिनरी टर्म है। ठीक है, देखो कंपेयर करा के बताते हैं। तो कंपेयर कर लेंगे, तो देखो कंपेरिजन में आपको क्या करना है, रियल टर्म को रियल टर्म के साथ इक्वेट करना है। ये देखो ये रियल है ये रियल है, दोनों रियल रियल को इक्वेट करो और दोनों इमेजिनरी इमेजिनरी को भी इक्वेट करो। तो देखो इक्वेट करने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलता है, तो देखो हम इक्वेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इक्वेटिंग, इक्वेटिंग बोथ साइड, या फिर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म, रियल एंड इमेजिनरी टर्म। देखो रियल और इमेजिनरी टर्म को इक्वेट करना है, ऐसा हमने स्टेटमेंट में लिखा है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स। तो यहाँ पे रियल टर्म है 3x प्लस वाई, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3x प्लस वाई रियल टर्म, और उधर का रियल टर्म है 1 और वो इज इक्वल टू के बाद में है इसलिए इज इक्वल टू 1। ये रियल टर्म यहाँ आ गया और ये इज इक्वल टू 1 यहाँ आ गया। रियल टर्म को इक्वेट किए, और अब इमेजिनरी टर्म को भी इक्वेट करो। तो यहाँ का इमेजिनरी टर्म क्या है, दैट इज x माइनस वाई, और उधर का इमेजिनरी टर्म क्या है, इक्वल टू 7। ठीक है, और यहाँ पे आई मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी आई है उसमें भी आई है, दोनों में आई लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने रियल टर्म इक्वेट किए और इमेजिनरी टर्म इक्वेट किए, और ये हमें यहाँ पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिले हैं। अब बस आपको क्या करना है, ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप इसको मैनुअली सॉल्व करो या तो आप इसको
कैलकुलेटर में सॉल्व करो। अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर का यूज करो, कैलकुलेटर अगर अलाउड नहीं है तो मैन्युअली सॉल्व करो। चलो मैन्युअली हम सॉल्व करके बताते हैं। कैलकुलेटर में साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना और अननोन्स फाइंड आउट करना, इसके पहले ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो उसके ऊपर बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसका लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। चलो इसको मैन्युअली सॉल्व करा के बताते हैं। सो मैन्युअली सॉल्व करना है तो थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, छोटा भी कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, ताकि आप ये पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे रहे। और अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, और अब चलो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करना है तो देखो दोनों इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करना। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन जो है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे एज इट इज। तो पहली इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन ठीक उसके नीचे लिख लो। तो दूसरी इक्वेशन, जस्ट अ मिनट, इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन उसके नीचे लिखना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। देखो हमने दूसरी इक्वेशन उसके नीचे लिखे। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करो तो यहाँ पे देखो ये प्लस वाई माइनस वाई ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 3x प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशंस को इनडायरेक्टली ऐड कर रहे हैं। सो 3x प्लस एक्स तो ये हो जाएगा 4f(x) और इक्वल टू ये 7 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 8। और यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। 8 को 4 से डिवाइड करो, सो x का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पे 2। सो फाइनली ये हमने x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। x का वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू मिला है 2, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम पूरा नहीं हुआ, हमें y भी फाइंड आउट करना है। तो क्या करो, ये जो x का वैल्यू है वो या तो ये इक्वेशन में पुट करो या तो ये इक्वेशन में पुट करो, चॉइस आपकी है। चलो हम एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन मिला था हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, ये जो इक्वेशन मिला था हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो चलो देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करने के बाद ये क्या मिलता है, y का वैल्यू, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 है, यहाँ पुटअप करो तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल टू 7। तो 2 को उधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 7 माइनस 2, तो वो हो जाएगा 5। और ये जो माइनस है वो उधर शिफ्ट हो जाएगा। सो y इक्वल टू माइनस ऑफ 5 मिल गया। और फाइनली x और y जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। ये हमने x फाइंड आउट किए थे पहले जो कि 2 था, और ये हमने y फाइंड आउट कर लिए माइनस ऑफ 5 जो क्वेश्चन में कहा था। और इस तरह से प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था कॉम्प्लेक्स नंबर ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले जो हमने इसके 3 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।